आज नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इसके पहले मैं हिमालय पर्वत के बारे में बता चुका हूँ, पूर्वी सह्याद्री और पश्चिमी सह्याद्री के बारे में ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आप पठार का आज का वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं पठार। तो चलिए देखते हैं पठार होता क्या है। आखिर टॉपिक में है तो इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है कि पठार होता क्या है। तो पठार एक ऐसी स्थल आकृति होती है, एक ऐसी स्थल भूमि होती है जिसका आकार समतल होता है। समतल कहने का मतलब बराबर होता है और उसकी ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 600 मीटर के ऊपर होती है। कैसे, ये मैंने यहाँ लिख रखा है, ये ऊपर का हिस्सा जो है समतल है, ये क्या है, समतल है। और इसकी जो ऊंचाई है, अगर ऊंचाई की बात की जाए, ये ऊपर का हिस्सा क्या है, समतल है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर। इसी को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। पठार ऐसी स्थल भूमि जिसका ऊपरी हिस्सा जो है समतल है और उसकी ऊंचाई कितनी हो, 600 मीटर हो। चलिए आगे हम देखते हैं। पहला पठार हमारा जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पठार हैं उन चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं, उन पठार के बारे में हम देख लेते हैं। पहला हमारा है मालवा का पठार। मालवा के पठार के बारे में हम देखते हैं। मालवा का पठार कहाँ स्थित है ना, ये भी स्थित है ये हमारा अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के मध्य स्थित है। अरावली और मध्य पर्वतों के मध्य स्थित है। ये यहाँ अरावली पर्वत आप देख रहे हैं, ये यहाँ अरावली पर्वत है। मैंने पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें बता दिया था कहाँ पे क्या है। और इसके बाद ये यहाँ विंध्य पर्वत है, ये विंध्य का पूरा एरिया है। यहाँ पे हमारा मालवा का पठार है। ये मालवा का पठार, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें या लंबाई की बात करें तो वो कितनी है, इसकी लंबाई जो टोटल है वो 530 किलोमीटर है। और अगर चौड़ाई की बात करता है तो 370 किलोमीटर है। चौड़ाई 370 किलोमीटर है और इसकी मालवा की लंबाई 530 किलोमीटर है। चलिए इसके आगे हम बात फिर करते हैं। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मालवा पठार अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। ये विंध्य है, ये अरावली है, इसी के मध्य में हमारा मालवा का पठार स्थित है। इस पठार की जो लंबाई मैंने बता ही दिया है, लंबाई क्या है, 530 किलोमीटर लंबी है और चौड़ी कितनी है, 370। इसकी चौड़ाई जो है 370 है। इस पर कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, इस पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, इस पठार पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, मैंने यहाँ भी लिख दिया है। चंबल नदी है, काली सिंध नदी है। यहाँ पे इस पठार की बात की जाए, इस पठार पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, चंबल नदी है और काली सिंध नदी है। चलिए आगे हम दूसरे पठार की बात करते हैं। दूसरा पठार हमारा कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार की हम बात करते हैं। बुंदेलखंड का हमारा पठार कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं ये किस ओर है। ये मालवा का ये पठार हमारा हो गया, कहाँ पे है, राजस्थान के एरिया में। ये अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के मध्य में है। कौन सा, मालवा। और इसके जस्ट अगर उत्तर की बात करें, ये उत्तर का एरिया है, ये ऊपर का एरिया जो होता है उत्तर का होता है। अगर उत्तर की बात करते हैं तो ये हमारा इधर साइड में बुंदेलखंड पड़ता है। बुंदेलखंड को दूसरे भी नाम से जानते हैं, किस नाम से, बघेलखंड के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड का अगर कोई पूछे दूसरा नाम क्या है, बघेलखंड। ओके फ्रेंड्स, यह पठार इसी के उत्तर में है। कहाँ पे है, इसके उत्तर में है। अगर बात की जाए इस पठार का विस्तार, ग्वालियर पठार उसके अलावा विंध्याचल श्रेणी के मध्य स्थित है। लिखना चाहे तो आप लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यह पठार ग्वालियर श्रेणी और विंध्याचल श्रेणी, यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी है, इधर ग्वालियर पड़ता है। विंध्याचल और ग्वालियर श्रेणियों के मध्य में है। ओके, इसके बाद आगे लिख लिए। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, ऊंचाई की बात करता है तो 300 से 600 मीटर, 300 से 600 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचाई इसकी बुंदेलखंड की। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए, हमने यहाँ पे क्या बताया था, 600 मीटर ऊंची अगर है तो वो पठार वो पठार कहने योग्य है। अगर 600 मीटर के नीचे या ऊपर है तो, अगर ऊपर हो जाती है तो फिर वो पर्वत में आ जाएगा, लेकिन उसका पर्वत का आकार क्या होता है, शंकु आकार होता है। सो बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं तो बुंदेलखंड कहाँ पे है, ग्वालियर और विंध्याचल के मध्य में है। उसके बाद आइए हम देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर का पठार। यह पठार मध्यवर्ती उच्च भूमि का भाग है। मध्यवर्ती मतलब ये मध्य में ही तो है, ये सब मध्य में तो, ये सारी चीज़ें मध्य में तो ही है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये छोटा नागपुर का पठार है, ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे स्थित है, ये हमारा पश्चिम बंगाल राज्य में पुरुलिया
तथा झारखंड के धनबाद, इधर हमारा झारखंड पड़ता है, ये झारखंड का एरिया है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया एवं झारखंड के धनबाद और सिंहभूमि एवं हजारीबाग कहाँ पड़ता है आप बताइए? हजारीबाग कहाँ पड़ता है? इधर झारखंड का एरिया है, ये झारखंड में ही पड़ता है। तो ये कहाँ पे है? छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल का पुरुलिया और झारखंड का धनबाद, सिंहभूमि और उसके बाद हजारीबाग कहाँ पे? यहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ हैं। छोटा नागपुर के पठार में अगर बात की जाए तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? यहाँ पे महानदी, सोन नदी, स्वर्ण नदी व दामोदर, 4 नदियाँ हैं। महानदी हो गई, स्वर्ण नदी, दामोदर नदी, दामोदर के बाद सोन नदी। ये कहाँ पे है? ये है छोटा नागपुर के पठार पे। उसके बाद आइए हम बात करते हैं अगले। अगर ये क्वेश्चन और पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ये एरिया में, ये जो हमारा क्या है छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? यहाँ पर नीस, ग्रेनाइट और टर्सरी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पे छोटा नागपुर के पठार पे नीस, ग्रेनाइट और टर्सरी प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। या कैम्ब्रियन युग की है। कहाँ पे की है? कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं। अगर बात की जाए छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज के मामले में बहुत ही रिच है, यानी सर्वाधिक खनिज की मात्रा हमारे यहीं से पाई जाती है, छोटा नागपुर के पठार से। कहने का मतलब खनिज की दृष्टि से ये बहुत ही धनी है। इसे रूढ़ भी कहते हैं, रूढ़ पठार कहा भी जाता है, इसे रूढ़ पठार भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है। तो चलिए आगे हम देखते हैं दक्कन के पठार के बारे में। दक्कन का पठार का विस्तार कहाँ पे है? ये है, इसकी जो आकृति त्रिभुजाकार दिख रही है, ये हमारा दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार पूर्व में सतपुड़ा पर्वत, अब ये है हमारा पूर्व, इधर साइड में है, ये हमारा पूर्व का हिस्सा है। इधर साइड का हमारा पूर्व है, ये पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है, ये उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है। तो ये पूर्व की बात कर रहा है। पूर्व में हमारा ये है सतपुड़ा पर्वत, इधर साइड में ये पूरा सतपुड़ा पर्वत है यहाँ पर। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत, पश्चिम में विंध्य पर्वत, इधर विंध्य पर्वत हो गया। इसका मतलब यहाँ पे है ये पूरा हमारा एरिया जो है क्या है? दक्कन का पठार है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो क्या है? 500 मीटर। किसकी? दक्कन के पठार की ऊंचाई क्या है? 500 मीटर है। दक्कन के पठार की ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। तथा यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर में, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। यह महाराष्ट्र लिख लीजिएगा, ये महाराष्ट्र का एरिया हो गया। उसके बाद कौन सा है? अधिकांश भाग, सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र पे है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में इसका कुछ भाग है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में इसका कुछ भाग है। तमिलनाडु में इसका भाग है, ये तमिलनाडु हो गया, ये पूरा तमिलनाडु है, यहाँ भी इसका कुछ भाग है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, ये पूरा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में भी है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इसके एरिया है, कहाँ कहाँ पे दक्कन का पठार विस्तृत है, कहाँ कहाँ पे मालवा का पठार विस्तृत है, कहाँ कहाँ बुंदेलखंड है, कहाँ कहाँ छोटा नागपुर है और किस राज्य में पड़ता है, कौन सी श्रेणी के मध्य, कौन सी पर्वत के करीब है, वो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा कि दक्कन का पठार का विस्तार कहाँ कहाँ पे है। महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है। ये जो भी दक्षिण भारत के राज्य पड़ते हैं वहाँ पे हर एक राज्यों में है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि एक बार आपको समझ आ चुका होगा। इसके अलावा मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, तो देख लीजिए, आराम से देखिएगा। ये मालवा का पठार है। मालवा का पठार कहाँ कहाँ पे है? मालवा का पठार विंध्याचल श्रेणी, ये विंध्याचल श्रेणी या आवरी पर्वत है, इन दोनों के मध्य में है, इन दोनों के मध्य में है।
ये इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये 530 किलोमीटर लंबाई में है और 370 किलोमीटर चौड़ाई में है। उसके अलावा इधर की बात करते हैं, इधर की अगर बात करते हैं, ये कौन सा है, इसके जस्ट उत्तर में बुंदेलखंड पड़ता है। बुंदेलखंड कहाँ पे स्थित है, बुंदेलखंड कहाँ पे स्थित है, अभी मैंने बताया ये इधर नदियाँ निकलती हैं, एक चंबल नदी इसी से निकलती है, उसके मध्य में है। और इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, अभी मैंने बताया था बुंदेलखंड को बघेलखंड, बघेलखंड के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कभी भी, अगर बघेलखंड देता है तो बुंदेलखंड ही समझ करके उसको करिएगा। बघेलखंड को बुंदेलखंड यही कहते हैं।